औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खीची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा जो टॉपिक है उसका उन्वान है निज़ामे तौलीद। दोस्तों, एक तबीब को जिनसी अमराज का इलाज करते हुए सबसे ज़्यादा मसाइल इसी निज़ाम के बारे में आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये जहाँ पर तबीब हजरात को बहुत ज़्यादा इल्म फराहम करेगा, वहाँ आम लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे और ये जान सकेंगे कि एक नुस्खा कभी भी बांझपन या फिर जिनसी अमराज का इलाज नहीं हो सकता। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन आपसे पहले गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं जी इसकी तारीफ़ कि निज़ाम तौलीद की तारीफ़ क्या है। दोस्तों, निज़ाम तौलीद की तारीफ़ ये है कि नर प्लस मादा, मुज़क्किर प्लस मुअन्निस या फिर मर्द और औरत के मिलाप से पैदा होने वाली नई नस्ल को निज़ाम तौलीद कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, निज़ाम तौलीद में नर और मादा, मुज़क्किर और मुअन्निस, मर्द और औरत का जो है वो जोड़ा बनाया गया है। अल्लाह पाक ने ये तरतीब रख दी है। इसमें जो नर है या जो मुज़क्किर है या फिर जो मर्द है वो फ़ाइल होगा, ठीक है, और जो मादा है, जो मुअन्निस है, जो औरत है वो मफ़ऊल होगी, यानी फ़ाइल काम करने वाला और मफ़ूल वो है जिस पर काम हो। तो गोया हम कह सकते हैं कि नर और मादा, मुज़क्किर और मुअन्निस या मर्द और औरत के जिनसी मिलाप से जो नई नस्ल पैदा होती है वो उसको पढ़ना, उसको जानना, उसको समझना, ये सारा निज़ाम तौलीद कहलाता है। अब हमें निज़ाम तौलीद की समझ आ गई तो इस निज़ाम तौलीद को जो है वो हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। इसकी पहली किस्म जो है वो होगी मर्दाना निज़ाम तौलीद, मर्दाना निज़ाम तौलीद, और नंबर दो जो है वो है ज़नाना निज़ाम तौलीद। तो आज हम जिसको पढ़ेंगे उसका उन्वान है जी मर्दाना निज़ाम तौलीद। ठीक है जी। तो आज हम पढ़ेंगे मर्दाना निज़ाम तौलीद को। ठीक है जी। आज इंसानों की नस्ल का बनना, बढ़ना, परवरिश पाना निज़ाम तौलीद कहलाता है। इस निज़ाम की तकमील के लिए अल्लाह ताला ने मर्द, औरत, नर, मादा या मुज़क्किर और मुअन्निस पैदा कर दिए हैं, जिसमें नर फ़ाइल और मादा मफ़ूल कहलाती है और इन दोनों के इनलाप से नई नस्ल वजूद में आती है। उस नई नस्ल के बनने, बढ़ने, फैलने फूलने को निज़ाम तौलीद कहा जाता है। तो अब हम चलते हैं जी कि निज़ाम तौलीद को, यानी ये जो मर्दाना निज़ाम तौलीद है इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे। ठीक है जी। कौन कौन से? नंबर एक पर ऐसे आज़ा, यानी मर्दाना निज़ाम तौलीद में भी दो आज़ा जो है, दो किस्म के आज़ा जो है वो हिस्सा लेते हैं। कौन कौन से? नंबर एक पर आ जाते हैं जी बैरूनी तौलीदी आज़ा। बैरूनी तौलीदी आज़ा में सबसे अहम उज़्व जो है वो है उज़्व तनासुल। ठीक है जी। और नंबर दो पर जो आज़ा आते हैं इनको अंदरूनी तौलीदी आज़ा भी कहा जाता है।
और इनमें जो सबसे अहम उज़्व है वो है जी खुसिये, ठीक है, और इसके मुतल्लिक दूसरे आज़ा भी हैं। अच्छा, जो बैरूनी तौलीदी आज़ा हैं इनको आज़ाए नाकला भी कहा जाता है, ठीक है, और जो अंदरूनी तौलीदी आज़ा हैं इनको आज़ाए जाज़िबा या मनी के आज़ा भी कहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बैरूनी जो है, अब हम बैरूनी अज़ाए तौलीद, बैरूनी अज़ाए तौलीद मर्दाना को पढ़ लेते हैं, जिसमें हमने पढ़ा उज़्व तनासुल, ठीक है जी। तो अब हम इसको पढ़ेंगे। दोस्तों, जो मर्दाना उज़्व तनासुल है, ठीक है जी, अगर उज़्व तनासुल की साख्त और इसके आफ़ाल को देखा जाए, ठीक है जी, तो इसमें 3 आज़ा हिस्सा लेते हैं। इसमें 3 आज़ा हिस्सा लेते हैं, और ये 3 आज़ा कौन कौन से हैं? आसाब, उज़लात और गुदद। आसाब, उज़लात और गुदद ये इस उज़्व तनासुल में तीनों बराबर हिस्सा लेते हैं और इसके आफ़ाल को यकीनी बनाते हैं। अच्छा, आसाब से उज़लात में, उज़्व तनासुल में, ठीक है जी, ये जमा का एहसास पैदा होता है, यानी आसाब से उज़्व तनासुल में जमा का एहसास पैदा होता है। अच्छा, और जो उज़लात हैं इससे उज़्व तनासुल में सख्ती आती है, ठीक है, इंतशार पैदा होता है, और इससे हरकत सरजद होती हैं। ये उज़्व तनासुल में उज़लात से पैदा होता है। और नंबर 3 पर जो है वो आ जाता है गुदद। तो गुदद जो हैं ये उज़्व तनासुल में आए हुए खून को वापसी मुतलका टाइम तक रोक कर जो है ये मतलूबा जिनसी वक्त पैदा करते हैं। यानी ये हम कह सकते हैं कि उज़्व तनासुल के जो आसाब हैं वो जमा का एहसास पैदा करते हैं, और उज़्व तनासुल में जो उज़लात हैं वो उज़्व तनासुल को सख्त बनाते हैं, उसमें इंतशार लाते हैं और हरकत के काबिल बनाते हैं। और जो उज़्व तनासुल में गुदद पाए जाते हैं वो निज़ाम दौरान खून को वापसी के लिए रोक कर मतलूबा जिनसी वक्त पैदा करते हैं, जिसकी मदद से जो मादा मनी है वो जाए मकाम तक पहुंचती है। इन तीनों में से किसी एक की ख़राबी से भी ये जो निज़ाम तौलीद है वो शदीद मुतासर होता है। अब हम नंबर 2 पर पढ़ते हैं अंदरूनी निज़ाम तौलीद के आज़ा, ठीक है जी। अच्छा, इनको मनी के आज़ा भी कहा जाता है और इनको अज्ज़ाए जाज़िबा भी कहते हैं। मर्द के तौलीदी आज़ा को, निज़ाम को तौलीदी आज़ा जो कि अंदरूनी आज़ा हैं, इनको अज़ाए मनी या अज़ाए जाज़िबा भी कहते हैं। ये वो आज़ा हैं जिनमें मनी की पैदाइश होती है। इन आज़ा में खुसिये, जिनको टेस्टिकल भी कहते हैं, ये बेहद अहम हैं। बलूगत के बाद खुशियों में मुसलसल बने वाली रतूबत को मनी या
या सीमन कहते हैं। यानी जब एक मर्द बालिग हो जाता है तो उसके जो खुशिये हैं इनमें मनी मुसलसल बनकर जमा रहती है। इस बनने वाली रतूबत को मनी या सीमन कहते हैं और ये सीमन वेसल्स, ठीक है जी। सेमिनल वेसल्स, VESSLES, सेमिनल वेसल्स में जमा होती रहती है। यानी बलूगत के बाद मनी खुशियों में मुसलसल बनती रहती है और जमा होती रहती है और बावक़्ते अंजाल ये खारिज होकर औरत के ओवम के साथ मिलकर तौलीद का सबब बनती है। अब हम देखते हैं कि खुशिये क्या हैं। ठीक है जी, अब हम खुशियों को पढ़ लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, ये आ गया जी खुशी। इनके मुतालिक हमने पढ़ा कि इनमें मनी मुसलसल बनकर जमा रहती है और बवक्ते अंजाल खारिज होकर निज़ाम तौलीद का सबब बनती है। तो दोस्तों, खुशी एक किस्म के गुदुद हैं जिनमें मादा मनविया में स्पर्म्स पैदा होकर पुख्ता होते रहते हैं और अफजाइश नस्ल इंसानी का सबब बनते हैं। यानी खुशियों में मनी की पैदाइश होती है, ठीक है, और फिर इसमें स्पर्म्स जो है वो पैदा होकर अफजाइश नस्ल इंसानी का सबब बनते हैं। अब हम मादा मनविया की पैदाइश और इसमें स्पर्म्स की पैदाइश का जायज़ा ले लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले मादाए मनी, जिसको सीमन भी कहा जाता है, इसका जायज़ा लेते हैं। दोस्तों, ये मादा मनी या सीमन जो है ये लेसदार गाढ़ी कदरे सफ़ेद माइल रतूबत है जो खुशियों में पैदा होती है। इसकी साख्त में दर्ज झैल 3 चीज़ें कदरे ज़्यादा अहम हैं। यानी ये जो सीमन है इसकी पैदाइश में 3 चीज़ें हिस्सा लेती हैं, ठीक है, या 3 चीज़ें अहम हैं। तो ये कौन कौन सी हैं? ठीक है, नंबर 1 ये है जी आब मनी, यानी मनी का पानी। ठीक है जी, ये जो आब मनी है ये दिमाग व आसाब से पैदा होता है और इसका फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से मनी जो है वो खुश्क नहीं होती, ठीक है जी, और इसी में ही किरमे मनी पाए जाते हैं। ये दिमाग व आसाब से पैदा होती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जी नंबर 2। नंबर 2 पर आ जाता है जी ज़राते मनी, यानी मनी के ज़रात, ठीक है जी। इसको दानाए मनी भी कहा जाता है, ठीक है। इनको ज़रात मनी भी कहते हैं। ये मनी में खमीर से बनते हैं, यानी उज़लात व कल्ब से जो है ये ज़रात मनी खमीर से पैदा होते हैं, ठीक है जी। और इन्हीं की वजह से ही जो स्पर्म हैं वो मुतहर्रिक रहते हैं, हरकत में रहते हैं, ठीक है जी, यानी मुतहर्रिक। अब आ जाते हैं जी नंबर 3 पर। हम देखते हैं जी नंबर 3 पर क्या है। नंबर 3 पर है जी जरासीम मनी, यानी मनी में जो तीसरी चीज है वो जरासीम मनी है। अच्छा, इनको स्पर्म्स या मनी के कीड़े भी कहा जाता है, ठीक है जी। और ये जिगर व गुदुद से पैदा होते हैं और ये ज़रात मनी ही हैं जो पुख्ता होकर स्पर्म्स यानी मनी के कीड़ों में तब्दील हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी।
तो अब हम अपने इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इन तीनों में से किसी एक में भी ख़राबी से निज़ाम तौलीद शदीद मुतासर होता है और बांझपन लाहक हो जाता है। ठीक है जी। तो एक मुआलिज को देखना होगा कि आब मनी की खराबी है तो उसे दिमाग व आसाब को देखना होगा। अगर ज़राते मनी की खराबी है, हरकत की खराबी है, तो कल्बो उज़लात की खराबी को देखना होगा। और अगर स्पर्म पुख्ता नहीं हैं, अधूरे हैं, कच्चे हैं, तो जो स्पर्म्स की नापुख्तगी है उसके लिए मुआलिज को जिगर व गुदद की खराबियों को देखना होगा। यानी निज़ाम तौलीद किसी एक भी फेल का नाम नहीं, बल्कि इसमें बहुत सारे आज़ा मिलकर हिस्सा लेते हैं। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं और ये देखते हैं जी कि हमल करार कैसे पाता है। दोस्तों, मर्द और औरत, इनका जब मिलाप होता है तो मर्द की जो मनी है इससे स्पर्म्स आते हैं और औरतें जो हैं उनसे ओवम आता है। ठीक है जी। अब ये दोनों जब मिलाप करते हैं तो इनके मिलाप से जो सेल पैदा होता है, जो खलिया पैदा होता है, उस खलिए को इल्हाकी खलिया कहते हैं। ठीक है जी। इल्हाकी खलिए को कनेक्टिव सेल भी कहा जाता है। अब जो इल्हाकी खलिया है ये जब अपनी अफजाइश नस्ल करता है तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। नंबर एक इल्हाकी खलिया, और ये जिसे जन्म देता है उसको उज़लाती खलिया या मस्कुलर सेल्स कहेंगे। अब जब उज़लाती खलिया अपनी अफजाइश नस्ल करता है तो ये भी दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक तो उज़लाती खुलिया अपनी शक्ल को बरकरार रखेगा और जिस खुलिए को जन्म देगा उसको हम गुद्दी खुलिया कहेंगे। इसी तरह आ गया जी गुद्दी खुलिया, एपिथेलियल सेल। ये जब अपनी अफजाइश नस्ल करेगा तो ये भी दो हिस्सों में तकसीम होगा। एक तो गुद्दी खुलिया अपनी शक्ल बरकरार रखेगा और जिस खुलिए को जन्म देगा उसको हम आसाबी खुलिया कहेंगे। अब आगे समझने वाली बात बहुत अहम है कि आसाबी खुलिया, आसाबी सेल्स, नर्वस सेल्स जब अपनी अफजाइश नस्ल करेगा तो ये भी दो हिस्सों में तकसीम होगा। नंबर एक, अगर मर्द है तो मर्द के जो मनी है, यानी मर्द की जो आसाबी सेल्स से जो बनेगा उसको हम कहेंगे स्पर्म, और औरत के जो असबी सेल है उससे जो सेल पैदा होगा उसको हम कहेंगे ओवम। तो स्पर्म और ओवम मिलकर जो है वो फिर अफजाइश नस्ल के सर्कल को जारी रखेंगे और किसी भी जगह पर ख़राबी की सूरत में मुआलिज को जो है वो हर चीज़ को देखना होगा। ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके मुतालिक आप के जो सवालात हों वो आप कर सकते हैं। अब इस निज़ाम तौलीद की किसी भी मकाम पर ख़राबी की शक्ल में एक मुआलिज जो है वो इस पूरे निज़ाम को देखता है जी कि आसाब में ख़राबी है, उज़लात में ख़राबी है, या जिगर में ख़राबी है, या उज़्व तनासुल के बैरूनी तरफ ख़राबी है। अगर उज़्व तनासुल के बैरूनी तौर पर आसाब, उज़लात और गुदद में ख़राबी है तो उज़्व तनासुल से मादा मनविया
औरत की जाए मखसूसा तक नहीं पहुँच सकेगा तो ऐसी सूरत में भी निज़ाम तौलीद मुतासर होगा। या अगर अंदरूनी तौर पर ख़राबी है तब भी ऐसा जो है निज़ाम तौलीद मुतासर होगा।